वारी महामंडळ जबलपूर यांनी आयोजित केलेल्या आजच्या कार्यक्रमात सर्वप्रथम आयोजकांचे मनःपूर्वक आभार आणि तांत्रिक व्यवस्थेमध्ये मला ते नीट समजली नाही व्यवस्था, त्याच्यामुळे आपल्याला सर्वांना झालेला उशीर त्याच्याबद्दल आपल्या सर्वांचा क्षमाप्रार्थी आहे। मला आत्ता संतोषजींनी सांगितल्याप्रमाणे मी सरळ माझं बोलणं सुरू करतो है। बात ऐसी हुई थी कि हिंदी भाषा में आज का विषय बोलना है। युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार। मैं ऐसा समझता हूं कि आप तक यह विषय जब पहुंचा होगा तो निश्चित रूप से आप में से कई बंधु भगिनियों ने गूगल पर जाकर डॉक्टर हेडगेवार जी का कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया होगा। वहां आपको सुधीर फड़के जी का लो श्रद्धांजलि राष्ट्रपुरुष यह गीत भी सुनने का आनंद मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जो गूगल पर जानकारी उपलब्ध है उसमें उनकी प्राथमिक जीवनी का उल्लेख आता है। हमने जो आज का शीर्षक दिया है युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार, इसलिए उनके बचपन के जो सामान्य संस्मरण है वह न बताते हुए विशेष रूप से हमारे वार्ता का फोकस यह युग पुरुष इस विषय पर रहेगा। थोड़ा हेडगेवार कुल की जानकारी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम सबको पता है कि अपने भारतवर्ष में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संचार यात्रा की थी। इस संचार यात्रा में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जो पूर्वज तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा कंदकुर्ती नाम का गांव है। मेरा बड़ा सुंदर सौभाग्य रहा कि इस गांव में मैंने जाकर पूजनीय डॉक्टर जी की कुलदेवता केशवराज, उसका एक सुंदर वहां मंदिर बना है, उसका दर्शन किया, पूर्वजों का घर भी देखकर आया। गोदावरी, वंजरा और हरिद्रा इन तीन नदियों का एक सुंदर संगम जिस ऐतिहासिक नगरी में कंदकुर्ती गांव में है, यह गांव पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के पूर्वजों का गांव है। एक जानकारी ऐसी मिलती है अधिकृत रूप से, ऐतिहासिक रूप से, और वह हमारे सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की संचार यात्रा में जब वे कंदकुर्ती आए, इस परिसर में उन्होंने धर्म रक्षणार्थ अपने प्रतिनिधि इस नाते से पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के पूर्वजों को मानपत्र देकर सम्मान किया था। तो इतना सुंदर भाग्यशाली ऐसा यह कुल है डॉक्टर हेडगेवार जी का। हम सबको पता है कि नागपुर में वर्ष प्रतिपदा के पावन पर्व पर डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ। दिनांक थी 1 अप्रैल 1889। डॉक्टर जी के कुलवंश की जो विशेषता थी वह विद्याध्ययन और शारीरिक सुदृढ़ता, शारीरिक सामर्थ्य। उनकी किशोरावस्था का एक नागपुर का संस्मरण है। नागपुर में महल स्थित उनका जो गांव है, घर है, वहां से 8 किलोमीटर दूरी पर तेलंखेड़ी नाम का तालाब है। इस तालाब तक ये युवा केशव लोहे की गोल रिंग लेकर दौड़ते हुए आता था और दौड़कर तेलंखेड़ी तालाब तक पहुंचने के बाद
उस तालाब में तैरता था और तैरने के बाद फिर से वो लोहे की गोल रिंग लेकर 8 किलोमीटर फिर से दौड़कर अपने घर जाता था। उनके घर में मुद्गल नाम से जो व्यायाम करने की एक पद्धति है, उसका एक साधन है। उस साधन को लेकर भी डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत अच्छी कसरत करते थे। तो शारीरिक दृढ़ता और विद्याध्ययन, ये दोनों का उनको वरदान था और उस कुल की परंपरा को उन्होंने आत्मसात भी किया था। उनका वर्णन जन्मजात देशभक्त यहां तो हम सुनते ही हैं। हम सीधा चलते हैं कोलकाता, जहां उन्होंने अपने डॉक्टरी की परीक्षा के लिए विद्याध्ययन प्रारंभ किया था। एक दिन महाविद्यालय के प्राध्यापक क्लासरूम में नहीं पहुंचे, तो सब युवा लोग थे, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी शरारत करना, मस्ती करना, ऐसा वातावरण वो वर्ग में तैयार हो गया। और फिर बात चली कि अपने बाहुपल मुक्के मारना। तो उनका एक साथी था, उन्हीं के साथ पढ़ने वाला हावरा बाबू, जो बाद में डॉक्टर अमूल्य रत्न घोष इस नाम से परिचित है। उन्होंने स्वयं डॉक्टर जी का अपना संस्मरण लिखा है। उन्होंने कहा, केशव ने मुझे कहा था कि मेरे दंड पर तेरे को जितने मुक्के मारना है तू मार के दिखा। हावरा बाबू बोलते हैं कि मैंने तो उसको हराने के लिए मुक्के मारना शुरू किया, लेकिन वो मुक्केबाजी में मेरे हाथ दर्द देने लगे। मैं उसको हराने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन मैं पराभूत हो गया। अपने भारतवर्ष में आज भी यह जो बंगाल नाम का प्रदेश है, वहां किस प्रकार की कठिनाइयां हैं हम सब जानते हैं। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद वहां का स्वयंसेवक, वहां का हिंदू दृढ़ता के साथ खड़ा है। यह जो मनोबल वहां के हिंदू समाज को, वहां के स्वयंसेवकों को प्राप्त है, मैं ऐसे मानता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी के इस छोटी सी जीवनी की घटना से यह स्फूर्ति, यह प्रेरणा उन्हें प्राप्त होती है। अंगद ने जैसे पैर गाड़कर वहां पर अपने बल का परिचय दिया था, वैसा ही बल का परिचय डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी इस घटना के माध्यम से दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी का विद्या पूर्ण करने के बाद वे जब नागपुर आए, तो हमारा जो आज का विषय है युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार, उस संदर्भ में उनके व्यक्तित्व को समझने का हम प्रयास करेंगे। उस समय के जो राजकीय नेता थे नागपुर में, डॉक्टर मुंजे थे, और राष्ट्र के रंगमंच पर लोकमान्य तिलक जी थे। तो डॉक्टर हेडगेवार जी वहां से नागपुर आने के बाद प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया था। सन 1917-18 की घटना होगी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने पहला प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे जी के सामने रखा कि महायुद्ध प्रारंभ हो गया है, अंग्रेजों की भारत की जो पकड़ है वह ढीली हो गई है, तो इस अवसर का लाभ लेकर हम भारत के सभी प्रमुख शहरों में एक घोषणा पत्र, और वहां पे स्थानिक बड़े बड़े नेता वो इकट्ठा आएंगे, एक साथ एक दिन बड़े चौराहे पर इस घोषणा पत्र का वाचन होगा। और एक ही वाक्य में ये घोषणा पत्र क्या था? हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, बस इतना ही कहना। और डॉक्टर जी का तो जो विचार था, चिंतन था, वो यह था कि वह जो दिन हम तय करेंगे
तो केवल भारत में नहीं तो विश्व के विभिन्न देशों में भी इसी प्रकार की घोषणा हम करेंगे। मुंजे जी ने उनकी बात सुन ली। उनके ध्यान में आ गया कि मुंजे जी कोई इसको विषय को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जी लोकमान्य तिलक जी को मिलने के लिए पूना गए। पूना में केसरी बाड़ा में 2 दिन रुके। लोकमान्य तिलक जी की उस समय की व्यस्तता जो है उसका हम कल्पना कर सकते हैं। उन 2 दिनों में लोकमान्य तिलक जी इनकी पूछताछ करते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। अवसर देखकर उन्होंने यह जो अपना विचार है वह भी तिलक जी तक पहुंचाया। हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, ऐसा घोषणा पत्र वाला। वहां भी उनका अनुभव ऐसा रहा कि ये कुछ व्यावहारिक बात नहीं है, ऐसा इन श्रेष्ठ महान नेताओं को लग रहा है। अब डॉक्टर हेडगेवार जी के व्यक्तित्व की विशेषता जो है वो देखिए। ये युवक यहां सारी घटना होने के बाद सीधा नागपुर नहीं लौटा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म स्थान है शिवनेरी, पूना से निकट, लोकमान्य तिलक जी के घर से डॉक्टर हेडगेवार जी शिवनेरी पहुंचे। वहां पर उन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने की उनका जो संकल्प था, ध्येय था, मन में जो उनकी ज्वाला भड़की हुई थी, उसको संजोते हुए उन्होंने वहां पर नतमस्तक होकर फिर से अपने ध्येय को और अधिक प्रज्वलित करते हुए फिर वे नागपुर आए। नागपुर आने के बाद हम सबको पता होगा कि 1920 में तत्कालीन कांग्रेस का एक अधिवेशन नागपुर में था। युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार, यह जब हम कहते हैं उनको, तो उसी संदर्भ में 1920 की यह घटना है। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखने का विषय आया। उस प्रस्ताव का जो समिति थी, उसको जो प्रस्ताव बनाने की बात थी, उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी का जो विचार था वो स्पष्ट रूप से यह विचार था कि पहला बिंदु यानी यह देश स्वतंत्र करना, इसको संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, और यहां पर तब तक हम सबको पता है कि राजनीति क्षेत्र में राजेशाही, किंगशिप चलती थी। अनेक राजघराने राज करते थे। यहां पर विदर्भ में भोसला घराना था। तो डॉक्टर हेडगेवार जी उसी समय, सोच देखो कैसी है, युग पुरुष बोल रहे हम, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को स्थापित करना, जब देश स्वतंत्र होगा, 1920 की बात है, जब देश स्वतंत्र होगा उस समय भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऐसा उस प्रस्ताव में उन्होंने सुझाव दिया था। और दूसरा बिंदु और अधिक महत्वपूर्ण है। उस प्रस्ताव के शब्द है, वाक्य है, पूंजीवादी देशों के चंगुल से विश्व के देशों की मुक्ति करना, यह जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठाने के लिए और सारे भारत ने उठाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था। दुर्भाग्य से कहिए कि इस प्रस्ताव को रखना, उसके ऊपर चर्चा करना और बाद में पारित करना नहीं करना, यह विषय ही नहीं है। वो प्रस्ताव बना ही नहीं, रखा भी नहीं गया। लेकिन आज हम 2020 में इस घटना का स्मरण करके डॉक्टर हेडगेवार जी के सामने, वो जो युग पुरुष हम कहते हैं, तो 1925 में उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस संकल्प के आधार पर यह जो उनका सपना था,
इसको बहुत अच्छे रूप से साकार करने के लिए उन्होंने शक्ति संचय कैसे किया, इसका आज हम बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया, उसमें 1921 में और 1930 में वो 2 बार जेल गए हैं। श्रीमान नाह पालकर जी का डॉक्टर हेडगेवार नाम से पुस्तक है। मैं इस अवसर पर आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम कुछ ना कुछ हर साल नए कपड़े लेते हैं, नई वस्तुएं खरीदी करते हैं, ऐसा आज के निमित्त जिसके घर में डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी चरित्र नहीं होगा, शीघ्रातिशीघ्र, और वह भी नाह पालकर जी का, और दिल्ली से डॉक्टर राकेश सिन्हा ने लिखा हुआ डॉक्टर हेडगेवार जी का, अवश्य रूप से यह पुस्तक अपने घर में चाहिए ही, ऐसा एक मनोमन संकल्प कर लीजिए। उसकी उत्सुकता जागृत करने के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1921 में 1 वर्ष तक कारागृह में रहने के बाद वो जब बाहर आए, तो कारागृह में जाने के पहले ही जो उन्होंने घोषणा की थी कि अब ये देश गुलाम नहीं रहेगा, हिंदुस्तान स्वतंत्र होने वाला है, ये उनका आत्मविश्वास, उनके जीवन में जो आध्यात्मिक अधिष्ठान वाली बात है, तो ऐतिहासिक रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जब वो जेल में थे तो महाभारत के शांति पर्व का अध्ययन किया। युवावस्था से ही दासबोध के अध्ययन की उनको रुचि थी, और लोकमान्य तिलक जी ने लिखा हुआ गीता रहस्य, इस ग्रंथ का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है। संघ की स्थापना के बाद उन्होंने अपने संगठन के लिए जो लेटर हेड बनाया था, इस लेटर हेड पर जो कुछ वाक्य या चिन्ह ऐसा लिखने की पद्धति है, कोई चित्र रहता है, लोगो रहता है। अब देखिए, डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने संगठन का नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विजयादशमी के दिन नागपुर में उसकी स्थापना की, और उसका जो लेटर हेड है कम्युनिकेशन के लिए, उस समय के बड़े बड़े नेताओं को कुछ पत्र लिखना है, स्वयंसेवकों को पत्र लिखना है, उस समय लेटर हेड पर उसके शीर्षक स्थान पर संत तुकाराम के मराठी के अभंग की 2 पंक्तियां थी। वे 2 पंक्तियां क्या थी? दया तिचे नाव, भूतांचे पालन, आणिक निर्दालन कंटकांचे। ये 2 पंक्तियां जो है संत तुकाराम महाराज की, वो कितनी बलशाली है, कितनी प्रेरणादायी है। दया तिचे नाव, भूतांचे पालन, आणिक निर्दालन कंटकांचे। तो पुराने जमाने में जैसे भगवत गीता में 16वें अध्याय में चर्चा आती है दैवी और असुरी संपत्ति की, वो अपने मन में भी रहता है, अंतःकरण में भी रहता है, उस पर भी विजय पाना। उसलिए सद्गुण युक्त ऐसे व्यक्ति का निर्माण और बाहर के शत्रुओं से जीतने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी के जो ध्यान में आया कि यह जो अपना प्राचीन राष्ट्र है, ये बार बार गुलाम क्यों होता है। वे स्वयं डॉक्टरी मेडिकल साइंस तो पढ़ा था, लेकिन राष्ट्र का जो बीमारी है, राष्ट्र का जो रोग है, उसको दुरुस्त करने के लिए, राष्ट्र को तंदुरुस्त बनाने के लिए, सामर्थ्यशाली वैभव संपन्न जगत गुरु बनाने के लिए इसमें कमियां क्या है। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो डॉक्टर बताता है आयरन की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है। ऐसा डॉक्टर साहब ने जब इसका अध्ययन किया तो उनके ध्यान में आया कि ये हिंदू समाज बिखरा हुआ है। हर एक हिंदू अपने को अलग मानता है, अकेला समझता है। जाति, पंथ, भाषा इसमें बिखरा हुआ है, छोटे छोटे अस्मिताएं, अहंकार लेकर बिखरा हुआ है। तो इसका बड़ा सरल इलाज यह है संगठन, संगठित हिंदू समर्थ भारत। ऐसे उनके जन्मशती में एक घोष वाक्य सारे भारतवर्ष में गांव गांव तक पहुंचा हुआ था। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया, उनके सामने जो ध्येय था, आध्यात्मिक अधिष्ठान था। उनके कुल को जगतगुरु शंकराचार्य जी ने धर्म संरक्षक करके सम्मान किया था। तो संघ का जो आज अपन रूप देखते हैं, उसमें उनको जो कमियां ध्यान में आई हिंदू समाज की, वहां पर उन्होंने फोकस किया। ये किसके कारण, बाहर के आक्रमणों के कारण देश गुलाम होता है। तो मैं इस हिंदू समाज को इतना बलशाली बनाऊंगा, निर्दोष बनाऊंगा, बंधुभाव युक्त बनाऊंगा कि फिर से इस विश्व में जो 200 सवा 200 ऐसे देश है, एक भी देश तिरछी नजर से ना देख सके। ऐसा एक भव्य सपना उनके सामने था। फिर से ये देश गुलाम नहीं होगा, ऐसी शक्ति इस भारतवर्ष में मैं खड़ा करूंगा। भारत नाम जिस भरत से मिला है, वो कैसा शौर्यशाली था हम सबको मालूम है। शेर के दांत गिनता था, वो हमारे पूर्वज है। तो ऐसे पराक्रमी पूर्वजों की आज की पीढ़ी ऐसी दुर्बल, हताशाग्रस्त, मनोबल टूटी हुई ऐसी क्यों है? और ये छोटा सा उपक्रम उन्होंने जो नागपुर में शुरू किया, आज उसका एक भव्य चित्र हम देख सकते हैं। इनको समझने के लिए एक 3 व्यवस्थाओं का परिचय थोड़े में मैं आपको करा देता हूं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम आपने सुना होगा। वे कहते थे, उनका बड़ा प्रिय वाक्य था अंग्रेजी में, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। यानी ये जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ स्थापन किया, तो उसमें आज जो भी हम सब देख रहे हैं, संघ के विविध क्षेत्र के रूप में, कार्य के रूप में, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना 5 अगस्त को, उसका भूमि पूजन हुआ, तो सारी बातें जो जो भी हम आज देख रहे हैं, वैभव संपन्न भारत के छोटे छोटे लक्षण, यह दिन देखने के लिए जो सारी बातें करना आवश्यक है, वह सारे उपक्रम, छोटी छोटी बातें अपने जीवन में उन्होंने प्रकट की है। जैसे वटवृक्ष का बीज रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, वो हम जमीन में उसको लगाते हैं और कुछ वर्षों के बाद एक विशाल वटवृक्ष का रूप वो लेता है। संघ भी आज ऐसे ही बना हुआ हमको दिखाई देता है, लेकिन उस वटवृक्ष के बीज के रूप में डॉक्टर हेडगेवार जी है। और इसलिए उन्होंने जो ये व्यवस्था खड़ी की, संपूर्ण भारतवर्ष का एक परिवर्तन, युग परिवर्तन, इसलिए युग पुरुष। तो जो अपने हिंदू समाज के दोष है उसको दूर करना, तो ये बड़े बड़े मोर्चे निकालकर, आंदोलन निकालकर कोई सरकार कर नहीं सकता। इसको करने के लिए समाज को खड़ा होना होगा, समाज का आत्मविश्वास जागरूक करना होगा। वो भी भाषण से नहीं होता, उनको मालूम था। और इसलिए उन्होंने शाखा शुरू की, दैनिक शाखा, वो भी रोज लगनी चाहिए। जैसा हम रोज खाना खाते हैं, रोज भगवान सूर्यनारायण का दर्शन करते हैं, ऐसे अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, हम धर्म की जो अवहेलना हो गई, अधःपतित हो गया,
हमारा समाज अधःपतित हो गया। इसको फिर से तेजस्वी, ओजस्वी, बलशाली संगठित करने के लिए व्यक्ति निर्माण, यह कार्य किस तंत्र से, मंत्र और तंत्र कहां से होगा? ये दैनिक शाखा के माध्यम से होगा। तो ये एक बड़ा सुंदर तंत्र भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में आप देखिए। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ और विनम्रता के साथ कहता हूं कि गत 5000 वर्षों का हमारा जो जय पराजय का इतिहास है, इस इतिहास का घनीभूत व्यक्तित्व 5000 वर्षों का, सारे जय पराजय निगल कर उसको पचाकर एक जो व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, उसका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और ये जो शाखा तंत्र से जो व्यक्ति निर्माण हुए हैं, वो हम इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस देखते हैं। हम सब वारी महामंडल वाले बंधु भगिनी हैं, परमार्थ की यात्रा कर रहे हैं। परमार्थ में सबसे प्रथम गुण जो है रहता है वो है निस्वार्थता। यह एकदम नहीं आता। तो हम सब आज अनुभव करते हैं कि 1925 को यह जो शाखा नाम से तंत्र शुरू हुआ, उस शाखा के माध्यम से भगवद गीता के 16वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भक्ति का और दैवी गुणों की जो चर्चा चलती है, ऐसे दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति निर्माण की एक सफल, यशस्वी ऐसी कार्य पद्धति यानी दैनिक शाखा है। लेकिन केवल व्यक्ति निर्माण हो गया, बिजली तैयार हो गई, उससे क्या होने वाला है? बिजली से पंखा चलना चाहिए, बिजली से फ्रिज तक पहुंचकर वहां पर हम कुछ अपने दूध वगैरह रखने की, सब्जी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, दिया लगना चाहिए। ये सारा होने के लिए यह जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष समाज में जाकर काम करेगा। इतने वर्षों की जो, सैकड़ों वर्षों की जो गुलामी है, उसके कारण यहां की जो व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी गई, सारे तंत्र बिगाड़ दिए। तो उसको दूर करने के लिए विविध क्षेत्र की निर्मिति हुई है। हम जो अलग अलग नाम सुनते हैं, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, विश्व हिंदू परिषद, इन सब का उद्देश्य अपने भारतवर्ष की व्यवस्था में परिवर्तन लाना यह है। अब इसके छोटे छोटे उदाहरण हम देखेंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ ही एक कार्यकर्ता थे, बहुत संघ के बड़े ऊंचे पद पर, सरकारवाह के पद पर काम जिन्होंने किया था, बालाजी हुद्दार। विश्व में जो विभिन्न विचारधाराएं चलती है, उसमें एक कम्युनिज्म की विचारधारा, एक कैपिटलिज्म की विचारधारा, उनका बड़ा बोलबाला था। जब डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ था और बाकी सारा ये जो कालावधि था उनके जीवन का, तो ये दो विचारधाराओं में से कम्युनिज्म के विचारधारा का प्रभाव श्रमिकों का कल्याण, मजदूरों का कल्याण, ये पूंजीवादी लोग बड़े शोषण करते हैं, तो वो प्रभावित हो गए, विदेश में गए और उस विचारधारा से प्रभावित होकर फिर वो नागपुर में आए। डॉक्टर हेडगेवार जी के विचार से पूर्णतः भिन्न ऐसी विचारधारा वाले एक समय के अपने साथी, तो मित्रता कैसी थी और अवसर कैसे देते थे। डॉक्टर हेडगेवार जी को कई लोग हिटलर बोलते हैं। ये अपना मित्र विदेश से जाकर एक विचारधारा का अध्ययन करके आया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आपके जो विचार है आप स्वयंसेवकों के सामने रख सकते हैं, उनको अवसर दिया। लेकिन उसी समय एक बात उनको कही। वो बात क्या बताई उन्होंने? तो बोले, जब आप स्वयंसेवकों के सामने बोलेंगे तो उस समय
मजदूरों के कल्याण की बात तो आप कर सकते हैं। किसान भूखा है, श्रमिक भूखा है, उसको 2 समय की रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, उसके सर्व रूप से कल्याण होना चाहिए, उसकी आर्थिक उन्नति, ये विषय तो आप बोल सकते हैं। लेकिन मालक मजदूर संघर्ष, ये बात नहीं चलेगी। तो मैं इस घटना से एक बोध लेता हूं कि स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, इसके बीज रूप में जो विचार का चिंतन बिंदु है, वो इस प्रसंग में डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसकी दिशा दे दी थी। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ की जो घोषणा है, उसमें देश के लिए करेंगे काम, ये घोषणा है। हम बंद करेंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं, मेरे हित के लिए नहीं, देश के लिए, हित के लिए। तो सारी प्रेरणा इस राष्ट्र के उन्नति की, सबके कल्याण की, वही परमार्थ है। अपने स्वार्थ की बात नहीं, सबके भलाई की बात। तो यह जो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इसके आधार पर यह विविध क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसको भी हम बाद में अच्छी तरह से समझने का जरूर प्रयास कीजिए। एक पूना की घटना है। तरुण हिंदू परिषद में, युवक परिषद में हेडगेवार जी को वहां पर बुलाया गया था अध्यक्ष के रूप में। और पूना के रास्ते पर घोड़े की बग्गी में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा चल रही थी। उस शोभा यात्रा चलते समय भारत माता की जय, डॉक्टर हेडगेवार की जय, ऐसी घोषणा करते हुए युवक लोग पीछे से चलते थे। शोभा यात्रा आगे बढ़ती थी, चौराहे पर रथ रुकता था, डॉक्टर हेडगेवार जी को मालाएं पहनाई जाती थी, फोटो निकलते थे। ऐसी ही यात्रा आगे बढ़ते समय एक चौराहे पर एक युवक लंगड़ाता हुआ, पैर से दुर्बल, पोलियो का, वो डॉक्टर जी को दिखाई दिया। अब इधर फोटो निकल रहे, हार पहनाने के लिए घोषणाएं हो रही हैं, और डॉक्टर जी का ध्यान कहां है? तो हिंदू समाज का ये जो युवा है, आज जिसके लिए शब्द प्रयोग किया है दिव्यांग, उस युवक को उठाने के लिए डॉक्टर जी रथ से नीचे उतरे, उसको उठाया और रथ में अपने पास बिठाया। आज अपने भारतवर्ष में एक सक्षम नाम की संस्था काम करती है। वो दिव्यांगों के सेवा के लिए ही काम करती है। मैं ऐसे मानता हूं कि सक्षम संस्था के स्थापना का बीज डॉक्टर हेडगेवार जी के इस जीवन के छोटे से जीवंत प्रसंग पर, प्रेरणादायी प्रसंग में है। इस उदाहरण से उन्होंने दिशा दे दी, क्या करना है अपने को। और अभी अभी जो प्रयागराज में कुंभ हुआ पिछले साल, वहां पर 2.5 लाख लोगों के आंखों की जांच करना और उनको चश्मे पहनाने का काम ये सक्षम संस्था के माध्यम से हुआ है। 1932 की एक घटना है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के भाई बाबाराव सावरकर की इच्छा थी कि वहां के तरुण हिंदू परिषद में डॉक्टर हेडगेवार जी ने आना चाहिए। तो उन्होंने उनको प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब, कराची में अखिल भारतीय तरुण युवा परिषद की स्थापना है, वहां आप आइए। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे पास तो धन नहीं है, इतना बड़ा रेलवे की यात्रा करके मैं नहीं आ सकता। आप जब नाह पालकर जी की पुस्तक पढ़ेंगे, उस समय डॉक्टर जी के गरीबी की स्थिति आपके ध्यान में आएंगी। उसकी चर्चा मैं यहां ज्यादा नहीं करता हूं, केवल एक ही घटना बताता हूं कि एक बार कोई अतिथि उनके घर में आए थे। उनका आतिथ्य करने के लिए उन्हें अपने घर में खूब ढूंढा कुछ देने के लिए। चाय देने के समय भी उनको जो पीढ़ा जिसके ऊपर हम खाना खाने के लिए बैठते थे, वही चूल्हे में लगाकर और चाय पिलाना, ऐसी भी
कभी हुआ था उनके प्रसंग, लेकिन ये एक प्रसंग ऐसा था कि जिसमें सुपारी का छोटा टुकड़ा वो भी उनको मिल नहीं रहा था आतिथ्य करने के लिए, एक छोटा सा मिल गया। तो छोटे से बाल ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने उस जमाने में आपस में पैसे इकट्ठा करके एक पाव सुपारी डॉक्टर जी के ला कर दी। ऐसी गरीबी की स्थिति स्वयं उस समय के, उस जमाने के डॉक्टर, 1914 के उनको उपाधि प्राप्त हुई है, अच्छे तरह से उत्तीर्ण हुए हैं वो, और उस समय स्वयं के लिए धन नहीं कमा रहे। तो परमार्थ यानी क्या? स्वार्थ के लिए नहीं जीना, सबके भलाई के लिए जीना। वो भाषण नहीं दिया, जीवन जीकर बताया। बाबूराव सावरकर ने उनको कहा कि उसकी आप चिंता मत करो, आपके यात्रा के लिए जो रेलवे का टिकट वगैरह का हाँ ठीक है, नमस्कार। अभी वो कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन। तो उन्होंने कहा कि वो यात्रा की टिकट की व्यवस्था तो हम कर देंगे, आप आइए। 1932 की घटना है। 6 दिन डॉक्टर हेडगेवार जी कराची में रहे, वहां के प्राचार्य राम सहाय जी का परिचय किया, युवकों के साथ दोस्ती की, और 1932 में कराची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा स्थापन करते हुए केवल 6 दिन वहां रहे थे। 1932 में वहां शाखा प्रारंभ करके फिर से नागपुर में जो संघिक्षा वर्ग लगता है मई महीने का, उस संघिक्षा वर्ग के संचालन के लिए वो फिर से यहां पर वापिस आ गए। युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार, उनके सामने जन्म तो नागपुर में हुआ, शिक्षण कलकत्ता में गया, लेकिन हर बार आंखों के सामने संपूर्ण भारतवर्ष, अखंड भारत, यह उनके सामने था, यह उनके सामने रहा। और इसलिए संघ की स्थापना के बाद प्रज्ञा भारती, अभी अभी का जो एकात्मता स्तोत्र बना है, प्रज्ञा भारती डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने उसकी रचना की है। उसमें हम अपने सारे पूर्वजों का स्मरण करते हैं, और उसका आखिरी का वाक्य जो है वो अखंडम भारतम स्मरेत, यही है। रोज संघ के हजारों शाखाओं में स्वयंसेवक इसका गान करते हैं। प्रज्ञा भारती श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने और एक श्लोक की रचना उसमें की है। वो श्लोक क्या है? रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। यह श्लोक रोज हर घर में बोलना चाहिए। इस छोटे से श्लोक में हमारे भारत माता का दर्शन, हमारे भारत माता का ध्यान मंत्र है। ये अपने स्वयं के स्नान के लिए हमको 1 बाल्टी पानी पर्याप्त होता है। मेरा पानी पर ही पीएचडी है। 1 बाल्टी पर्याप्त होता है। कल्पना में हमने यह बताया है कि हमारे भारत माता के चरण धोने के लिए 3 समुद्र का पानी, रत्नाकरा धौत पदाम, कन्याकुमारी गया हूं मैं, आप भी गए होंगे। 3 प्रकार के समुद्र के पानी के रंग हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। वो हमारे भारत माता के चरण धोती है। हिमालय किरीटिनी, मुकुट कौन सा पहना है? छोटा सा बालक है, घर में हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं, उसको मुकुट पहना के भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर उसका रूप बनाते हैं। तो हमारे भारत माता ने मुकुट क्या पहना है? हिमालय, रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम
ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। वो तकनीकी कुछ समस्या के कारण अपना प्रारंभ सुचारू रूप से नहीं हुआ, लेकिन ये जो आप वारी महामंडल जबलपुर द्वारा 4,500-5,000 लोग जिसमें फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और सातत्य से यहाँ जो कार्यक्रम ले रहे हैं, आपका हृदय से मैं अभिनंदन करने जा रहा हूं। यह जो उस श्लोक में 2 शब्द है, ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। यह जो हमारी भारत माता है वो किसको जन्म देती है? तो ब्रह्मर्षि और राजर्षि, संत सत्पुरुष, संत मंडली, उनको जन्म देना और इस राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, सुहेल देव, अभी 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मेरे स्मरण में इस राजा का वर्णन किया है। गुजरात का राजा था वो। उसने ऐसा मार दिया शत्रुओं को कि 150 वर्ष तक फिर से विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो इन सब के चरित्र का स्मरण हमने करना ही चाहिए। एक बीच का कालखंड ऐसे हो गया, आप सबने अपने धर्म की एक व्याख्या जरूर सुनी होगी, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म के जो 10 लक्षण है वो व्याख्या भी हम सबको मालूम है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह 10 सद्गुण जिसमें है वो धर्म के लक्षण के रूप में बताए हैं। लेकिन समग्र धर्म का जो वर्णन है वो इस व्याख्या में है। यह व्याख्या भी हर हिंदू ने याद करनी ही चाहिए। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। बीच के कालखंड में हम इसको भूल गए, अभ्युदय को भूल गए। केवल एक ही पक्ष निश्रेयस। गरुड़ जब भरारी मारता है तो दोनों पंख के बल पर वो ऊंचाई पर पहुंचता है। हमारे समाज ने अभ्युदय, भौतिक उन्नति की ओर थोड़े आंखें मूंद ली और एकांगी हो गया, तो उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी। हमारे आंतरिक दोष, 1927 का संघ का शिविर है, उस पर से ये छुआछूत के विषय को लेकर चर्चा चली। डॉक्टर जी के पास कुछ लोग गए कि अरे वो लोग आ गए हैं तथाकथित अस्पृश्य समाज के, हम उनके साथ खाना नहीं खाएंगे। डॉक्टर हेडगेवार, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, मैं तो उन्हीं के साथ बैठकर, उनके साथ पालथी डालकर जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना खाने वाला हूं। तो एक बार तत्वज्ञान हमारा ये बताता है, हम वो प्रहलाद की कथा भी बताते हैं कि खम्भे में भगवान है क्या, और बड़े जोर शोर से कथा बताते हैं। दशावतार का जब चलता हुआ भजन में, कीर्तन में, तो हाँ, खम्भे में भगवान है क्या? हाँ है। अरे खम्भे में भगवान है ये हमारे पूर्वज बता रहे हैं, और हमारी आंखों के सामने जो मनुष्य है वो सफाई कामगार के रूप में होगा, वो क्या अस्पृश्य हो जाता है, दलित हो जाता है? कण कण में भगवान, ऐसा तत्वज्ञान देने वाला जो अपना देश है, उसकी इतनी बुरी गिरावट कैसे हो गई? गलत धारणा के कारण हो गई। इसी को बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पुरुष का मतलब यह है कि इस धर्म की स्थापना हमको करनी है। इसलिए लघु उद्योग भारती भी है संघ के विविध क्षेत्र में। अभ्युदय और निश्रेयस, सर्व प्रकार का भौतिक उत्थान, विज्ञान भारती भी है व्यवस्था परिवर्तन में, विविध क्षेत्र में। अपने डॉक्टर भटकर जी उसके अध्यक्ष है, विज्ञान भारती नाम के संस्था के। और ऐसे सारे माध्यम से हमको इस राष्ट्र का एक संपूर्ण कायापलट करना है।
जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर डॉक्टर थे, यानी शरीर विज्ञान का अध्ययन किया था, तो राष्ट्र का भी अध्ययन किया। शरीर विज्ञान में भी एक कायापलट की विधा रहती है, आयुर्वेद में बड़ा सुंदर है, उसका एक विधि है। ऐसे इस राष्ट्र का संपूर्ण कायापलट, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था हिंदुत्व के आधार पर खड़ी करना। मैंने कहा कि डॉक्टर जी के जीवन में एक एक प्रसंग ऐसा है कि जो आज हम देख रहे हैं। आज 5 अगस्त को राम मंदिर अयोध्या का भूमि पूजन देखा, लेकिन संघ स्थापना के बाद पहला काम डॉक्टर हेडगेवार जी ने कुछ किया है, तो नागपुर से निकट रामटेक, जहां पर प्रभु रामचंद्र जी बैठे थे, इसलिए रामटेक, वहां पर उनका सुंदर मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। कवि कालिदास ने वहां से मेघदूत नाम के काव्य की रचना की है, हम सबको पता है। उस रामटेक में जो यात्रा होती थी, उस यात्रा की अव्यवस्था देखकर डॉक्टर जी अस्वस्थ हो गए और अपने स्वयंसेवकों को लेकर वो वहां पर रामटेक गए हैं। रामटेक की प्रभु रामचंद्र जी के वहां पर जो यात्रा लगती है, मेला लगता है, उसकी एक सुंदर व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था खड़ी करने के लिए अपने स्वयंसेवकों को लगाया। कभी कभी अपने संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक हैं, उनके जीवन को ही रामकृष्ण परमहंस के साथ जोड़ा जाता है। हम सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है कि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जब कलकत्ता में पढ़ते थे, तो उस समय 1912 में रामकृष्ण मठ में, दक्षिणेश्वर में, उस आश्रम में वो निवास किया है, ठहरे हैं वहां पर। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। रामकृष्ण मठ द्वारा जो आवाहन किया था, उस आवाहन पर दामोदर नदी को जो बाढ़ आई थी, उसमें अपने मित्रों को लेकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा डॉक्टर हेडगेवार जी ने की है। आज दिल्ली में सेवा भारती नाम की एक संस्था है। पूरे भारतवर्ष में स्वयंसेवक लाखों प्रकार की विविध सेवा कार्य में जुटे हैं। ये प्रेरणा डॉक्टर जी के जीवन के युग पुरुष, युग प्रवर्तक का मतलब है, उन्होंने स्वयं अपने जीवन से बताया, भाषण देकर नहीं, जीवन जीकर, आचरण से, उदाहरण से। और इसलिए ये सुंदर दृश्य आज हम भारत का देख रहे हैं, देख सकते हैं। यह जो एक प्रमुख संगठन की परिचय और डॉक्टर जी के व्यक्तित्व के माध्यम से मैं करा रहा हूं आपको, अपने पास जो उपलब्ध समय है, और आज ये पहले बार ऐसे हो रहा है कि बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद अलग ढंग से हो रहा है। तो एक है दैनिक शाखा से व्यक्ति निर्माण, दूसरा है समाज में, ये जो समाज के विविध अंग है, उसमें स्वयंसेवकों ने जाना विविध क्षेत्र, उसके माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन, और बहुत गति से संपूर्ण समाज को एक सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन लाने के लिए 6 गतिविधियां ये प्रारंभ हुई है। स्वयंसेवक उसमें जुड़ गए। मेरे पास उसी में से एक कुटुंब प्रबोधन नाम की गतिविधि है। पर्यावरण की बहुत चर्चा चल रही है, उसमें भी स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। तो ये मन का परिवर्तन, ये कोई शासन, कोई कानून नहीं कर सकता। समाज को स्वयं को बदलना है। कुटुंब प्रबोधन की जिम्मेदारी मेरे पास है, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूं। डॉक्टर जी के घर में सब लोग बैठे थे और उनका एक वामन नाम का भाई छोटा ऐसे दौड़ कर आया। तो उस जमाने में जैसे घर में दिया ऐसा टांगा हुआ रखते थे, टांग कर रखते थे, तो उसका सर लगा, वो दिया फूट गया, कांच जमीन पर गिर गई, फूट गई। इनके जो चाचा थे आबाजी, बड़े गुस्सा करते थे, खूब डांट डूट किया, एकदम सारा वातावरण ऐसा गंभीर हो गया। डॉक्टर जी ने क्या किया,
तो डॉक्टर जी सीधा अपने जहां बैठे थे, गपशप चल रही थी उनकी, वहां से उठे, जो जमीन पर कांच गिरी हुई थी उसको समेट लिया, उसको जाकर कूड़ादान में डाल दिया और वहां पर नया कांच लाकर एक नया दीपक लगाकर फिर से रोशनी करके फिर से अपना काम शुरू। गीता में ये क्रोध नहीं करना देवी संपत्ति में बताया है, 3 अध्याय में भी उसकी चर्चा है, लेकिन वो प्रत्यक्ष उसका उदाहरण बताना। हम घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो इस गुस्से से ऊपर उठकर सदा प्रसन्न। गुजरात के प्रवास में मैं गया था, मेरे पास गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ऐसी जिम्मेदारी थी उस समय। तो एक सुंदर गुजराती वाक्य मेरे को पढ़ने को, सुनने को मिला, तमे प्रसन्न रहो, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो तमारो डॉक्टर प्रसन्न रहे छे। तो हर विपरीत परिस्थिति में अपने मन की प्रसन्नता कायम रखना, इसकी साधना घर से प्रारंभ होनी चाहिए। सबको स्नेह, सबको प्यार, और मैं, मेरा, मेरी पत्नी ऐसे सिकुड़ कर नहीं रहना। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से प्यार, मित्रता, उनके साथ स्नेह, इसको बढ़ाते जाना। वो वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, इसका उदाहरण के रूप में हमको खड़े होना है। तो ऐसे ये 3 गतिविधि के माध्यम से संघ का काम चल रहा है। ये अपने विदेशी आक्रमण के कारण अपने समाज में से कुछ बंधुओं ने अपना धर्म भी छोड़ दिया, तो उनको केवल याद दिलाना कि आप कभी हिंदू थे, तो उस याद दिलाने से फिर से वो स्वधर्म में वापिस आते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से ये युग पुरुष की एक अलग ढंग से चर्चा आपके साथ करता हूं। हम सबने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है, शारदा माता का नाम सुना है। विवेकानंद जी को जब पूछा गया था तो 1897 में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आगामी 50 वर्ष आप भारत माता को ही दैवत के रूप में मानिए, उसकी ही पूजा कीजिए, और 50 वर्ष बाद यह देश स्वतंत्र होगा। हमने अनुभव किया कि विवेकानंद की वह भविष्यवाणी सही हुई। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1920 में ही बता दिया था, ये देश अब गुलाम नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र होने वाला है, जल्द निकट ही भविष्य में स्वतंत्र होने वाला है। शारदा मां को एक भक्त ने ऐसे एक बार पूछा कि मां, अपना देश स्वतंत्र कब होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि ये धार्मिक यानी वातावरण, जो गलत मान्यताएं, भ्रांतियां होने के कारण ऐसा लगता है कि अरे ये राष्ट्र, स्वतंत्रता, ये राजनीति, ये बातें करना है, अपन धर्म से कुछ जरा दूर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभ्युदय निश्रेयस, ये राज्य तंत्र चलाना ये भी आवश्यक है। तो शारदा मां ने बताया था कि ये यूरोपियन लोग जब आपस में झगड़ेंगे तब अपना देश स्वतंत्र होगा। तो प्रथम महायुद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध हुआ, अंग्रेजों की शक्ति सब क्षीण हो गई, दुर्बल हो गए, और हमने देखा कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता, यह जो मूल्य है, इसको बनाए रखना, यह सबसे बड़ी समस्या थी भारत के सामने। आज भी हम उस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, और हम सबको पता है, जिनको विश्व के रंगमंच पर नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर, जो भी आप कहते होंगे, वे जब जापान में गए तो जापान के छात्रों ने उनका भाषण सुनने को नकार दिया, बहिष्कार कर दिया। कारण क्या था? तो जापान के युवा छात्रों ने उनको बताया, गुलाम देश के व्यक्ति का कोई भाषण सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठेंगे। तो कोई देश गुलाम रहकर धर्म का काम नहीं कर सकता।
परमार्थ का काम सारा करने के लिए पहले इस राष्ट्र का स्वातंत्र्य अबाधित रखना आवश्यक है। समर्थ रामदास और शिवाजी, इसकी जोड़ी इसीलिए हुई। 4 मार्च 1929 को अपने हाथ से डॉक्टर हेडगेवार जी ने समर्थ रामदास स्वामी के व्यक्तित्व का 4 पंक्ति में एक अवलोकन लिखकर रखा है। आप कभी नागपुर में आएंगे, हमारे संघ के महल कार्यालय में आर्काइव्स में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, समर्थ रामदास स्वामी ने अपने जीवन में स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। उनके सामने हिंदू समाज का उत्थान और आत्मोन्नति का मार्ग, आत्मोन्नति के कौन से साधन से मनुष्य की आत्मोन्नति हो सकती है, इन 2 बातों पर ही समर्थ रामदास स्वामी ने अपना ध्यान केंद्रित किया था, ऐसा उल्लेख है। वो 4 पंक्तियां हेडगेवार जी को जैसे के वैसी लगती है। उन्होंने जब पूना में भगवा झंडा नाम से चित्रपट का उद्घाटन किया, उस समय उनके सम्मान में वहां के वक्ताओं ने जो उल्लेख किया, उसमें उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी का जीवंत रूप यानी डॉक्टर हेडगेवार ऐसा वर्णन किया है। यहां जो संस्कार भारती नाम से काम चलता है, सिने क्षेत्र में जो विकृतियां आई है, कला क्षेत्र में जितनी विकृतियां आई है, वो दूर करने के लिए संस्कार भारती का निर्माण हुआ है। तो हम अभी यहां जो युग पुरुष हेडगेवार जी के चिंतन का विषय का अवसर आपने सबको हमको दिया, इसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरे जीवन में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जिन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण किया, ऐसे 7 मंजिल भारत माता मंदिर के निर्माण करने वाले श्रेष्ठ संत पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी में भी उस अखिल भारतीय समिति में थे, श्री गुरु जी के जन्म शताब्दी में उस समिति के अध्यक्ष थे। उनका दर्शन करने का मुझे लाभ मिला। हरिद्वार में मैं वहां गया, भारत माता मंदिर में माथा टेका, उनका आशीर्वाद पाया, और हम 4-5 कार्यकर्ता साथ में गए थे। वहां से आशीर्वाद पाया, प्रसाद पाया, और हम लौटकर अपने कार तक पहुंचे तो उनका शिष्य दौड़कर आया हमारे पास, और वो शिष्य ने कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं। हमको लगा अरे क्या हो गया, चलो हम फिर से वापिस आए। तो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने अपने शिष्य को अपने कमरे में से डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा लाने के लिए कहा था। उनका उस समय मौन चल रहा था, तो कागज पर उन्होंने लिख कर दिया कि मैं सवेरे जब जगता हूं, मेरी नींद खुलने के बाद जब जगता हूं, तो जगने के बाद पहला दर्शन डॉक्टर हेडगेवार जी की इस प्रतिमा का करता हूं, और उसके बाद मेरे दिनचर्या का प्रारंभ होता है। जिन्होंने अपने जीवन में 50 वर्ष से अधिक काल तक विश्व के 50 से अधिक देशों में हिंदू धर्म का प्रसार प्रचार किया, उनके आंखों के सामने जैसे परमात्मा का एक रूप, परमात्मा का जो भी सगुण चिंतन है, निर्गुण चिंतन है, वो करते होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन करके मेरे दिनक्रम का प्रारंभ मैं करता हूं। यादवराव जोशी जी ने हमको एक बार कहा था, 1940 में 21 जून को उनका पार्थिव शरीर शांत हुआ होगा, लेकिन हर स्वयंसेवक के रूप में डॉक्टर हेडगेवार जी जीवित है। तो स्वयंसेवक के ऊपर यह जिम्मेदारी है, हम हिंदू इस नाते से हमारी ऊपर जिम्मेदारी है कि इस राष्ट्र का स्वातंत्र्य अबाधित रखना, और यह जो धर्म की व्याख्या
जिसकी हमने थोड़े में चर्चा की, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, उसकी स्थापना के लिए आप इस वारी महामंडल के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वह अतीव सराहनीय है, अभिनंदनीय है। हम सब मिलकर इस राष्ट्र के उत्थान में अपना सारा तन मन धन लगाकर हमको जितना सुंदर योगदान देना संभव है देते रहेंगे। अपने अंतिम श्वास तक इस धारा के साथ जुड़े रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। संपूर्ण मानव उत्थान में हमारा जीवन लगे, इसके लिए माँ भारती हमें आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो अवसर दिया, कुछ तकनीकी तंत्र के कारण, मेरे अज्ञान के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, इसलिए फिर से एक बार क्षमा मांगते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।